अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में कसरत से इस्तेमाल करवाया जाने वाला पाउडर शेयर किया जा रहा है जो कि पैरासीटामोल, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा है। करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकिंग्स में ये मरकब पैरालाइट सी के नाम से दस्तयाब होता है। पैरालाइट सी दर्द, बुखार, सूजन की अलामतों, गर्मी के तनाव, वैक्सीन के बाद दबाव, डिबेकिंग में भी मुफीद है और जानदारों की क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करवाने के हवाले से भी मौसर है। इस पाउडर में पैरासीटामोल और विटामिन सी के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट शामिल हैं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 1 ग्राम पाउडर को 2 लीटर पानी में मिलाकर 3 से 5 दिनों तक देंगे, यानी 1-2 का तनासब रखेंगे। इसके अलावा जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल को देखते हुए इसे 1-4 के तनासब से भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी 1 ग्राम पैरालाइट सी पाउडर 4 लीटर साफ़ ताज़ा पानी के हिसाब से रोज़ाना 6 घंटे लगातार 3 से 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। मौसम की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए 6 घंटों के पानी के 2 हिस्से बनाएं, यानी 3-3 घंटों के 2 पानी बनाएं। हमेशा साफ़ प्लास्टिक के बर्तन में ताज़ा पानी भर के पैरालाइट सी मिक्स करें। महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। अगर पैकिंग में से पहले कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया गया है तो इसे ना ख़रीदें। दौरान ख़रीदारी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड पाउडर ना ख़रीदें। पाउडर की रंगत बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ अर्सा तक इसे ज़हीरा करना पड़े, स्टोर करना पड़े, तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इसकी स्टोरेज करें। पैरालाइट सी पाउडर को ठंडी खुश्क जगह पर रखें और पाउडर बच्चों की पहुंच में नहीं होना चाहिए। 1 किलोग्राम की पैकिंग लगभग 2800 से 3000 रुपये की कीमत में करीबी वेटनरी क्लिनिक या पोल्ट्री मार्केट से मुहैया हो जाती है। अगर आप आधा केजी या 1 पाव की खरीदना चाहें तो इसी हिसाब से पैकिंग की कीमतें खरीद होगी। बीमारी की सूरत में जानदारों में इम्यूनिटी पैदा करवाने के सिलसिले में या किसी भी किस्म के तनाव से, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए इस मरकब को पैरालाइट सी को इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। हमेशा ताज़ा पानी भर के दें। जब पैरालाइट सी पाउडर पानी में हल करके जानदारों को पीने के लिए दें तो जिस भी जगह पे ड्रिंकर पानी का बर्तन रखा हुआ है, जहां पे जानदार मौजूद हैं, उस रिहाइशगाह में मौजूद दर्जा हरारत टम्परेचर पे हाथ नज़र रखें, क्योंकि अगर टम्परेचर हद से ज़्यादा तजावज़ करने लग गया, अंदर मौजूद पानी गर्म होने लगेगा, परिंदे उसे उतने शौक़ से, दिलचस्पी से नहीं पिएंगे और कम पानी पीने के बायस उनके अजसाम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन जैसी कैफियत सामने आएगी। आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स बीमार होंगे, उनकी इम्यूनिटी कम होगी, पैदावार पहले की निस्बत कम होने लगेगी और साथ ही फलाक में मौजूद जानदार दीगर मसाइल का शिकार भी नज़र आएंगे। इस मरकब, इस पाउडर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जानदारों के पट्ठों और आसाब की मजबूती के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करते हैं। फलाक अगर किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए तो उसे रिहाइड्रेट करने के लिए, अजसाम में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए, तेज़ाबियत के बिगड़े तवाज़न को फिर से बहाल करने के लिए, चिकन्स की इम्यूनिटी में मजबूती लाने की खातिर और उन्हें स्ट्रेस, तनाव से बाहर निकालने के साथ साथ हड्डियों को बेहतर तरीके से काम करने में मुआवनत के सिलसिले में पैरालाइट सी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटाशियम क्लोराइड का मुस्बत किरदार है। किसी भी वजह से परिंदों को बुखार की शिकायत हो तो बिला ताहीर इस तरह की या मिलती जुलती बुखार से निजात दिलवाने वाली दवा इस्तेमाल करवाएं, ताकि परिंदों की जिस्मानी सेहत की खराबी और मुआशी नुकसान जैसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। जैसे ही मुर्गियों में बुखार की अलामात नज़र आएँ तो टैबलेट्स की सूरत में फेब्रोल यानी पैरासीटामोल इस्तेमाल करवाएं, या फिर बतौर मतबादल आपके पास पैरालाइट सी मैसर होना चाहिए। इसे पानी में मिक्स करके मुतासरा जानदारों को पिला के उन्हें सेहतयाब करें। जितना जल्दी हो सके बुखार की, तनाव की वजह तलाश करें और दवा यानी टॉनिक के साथ साथ देखभाल में भी बेहतरी लाएं, वगरना कोई भी टॉनिक पैरालाइट सी या इसके अलावा दीगर मरकबात अपना असर नहीं दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा या हद से ज़्यादा गर्म पानी, मौसमी तनाव, ख़राब मस्कन, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और दर्जा हरारत की बार बार कमी बेशी या हद से ज़्यादा उतार चढ़ाव जानदारों के जिस्मानी टेम्परेचर में इजाफ़ा का बायस बनते हैं और इसी जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफ़ा को हम बुखार का नाम देते हैं। मुतासरा परिंदे
बुखार की कैफियत का शिकार होने के बाद कुछ इस तरह की अलामत ज़ाहिर करते हैं। खाने पीने में कम दिलचस्पी लेना, हरारत या धूप वाली जगह पे ज़्यादा वक्त गुजारना, उखड़े हुए पर, गर्दन को परों में छुपाना, कदरे तेज सांस लेना, दिन ब दिन कमज़ोरी, पतली पीठें और बाज़ औक़ात हलक से गैर मामूली आवाज़ों का निकलना। आप कलगी को हाथ में पकड़कर या पंजे उल्टे हाथ पे रख के या थर्मामीटर की मदद से भी तशख़ीस कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि जानदार की जिस्मानी हालत नॉर्मल है या फिर इसे बुखार है। इस तरह के जानदारों के लिए भी पैरालाइट सी इस्तेमाल करवाना अच्छी हिकमत अमली है। किसी दिन किसी भी वजह से नमी में अचानक से इजाफा हो जाए और दर्जा हरारत निस्बतन कम हो जाए तो उस दिन परिंदे उतना पानी नहीं पीते जितना वो नॉर्मल दिनों के खुशगवार मौसम में पीते हैं, और कम पानी पीने का नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में हल्के पैमाने पे पानी की कमी और मुख्तलिफ अज़ा में खुश्की होने लगती है, और दर्जा हरारत का मुख्तसर दुरानिया के लिए अचानक कम हो जाना या हद से बढ़ जाना चिकन्स के निज़ाम तनफ़ुस के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शन पैदा कर देता है, जिससे परिंदे बुखार और मिलते जुलते दीगर मसाइल का शिकार नजर आते हैं। फिर फिल फॉर चिकन्स का मदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम एक्शन में आकर उन जरासीमों को इन्फेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करता है जिनकी वजह से परिंदे मुतासर हुए होते हैं। कुछ जानदारों का मदाफ़ती निज़ाम ज़्यादा मजबूत होने और इन्फेक्शन की शिद्दत कम होने की वजह से वो जल्द सेहतयाब और नॉर्मल हो जाते हैं, जबकि कुछ जानदारों के कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम और इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस उन परिंदों में बुखार और दीगर मसाइल न सिर्फ तवील होते जाते हैं बल्कि अंदरूनी जिस्मानी अज़ा पे भी मनफी असरात मरतब करके उनकी ख़राब कारकर्दगी का मूजब बनते हैं। दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए या स्लो रफ्तार से बढ़े तो सेहत के मुतासर होने के इम्कानात कम होते हैं, जबकि तेज़ी से टेम्परेचर में कमी या ज़्यादती, इन दोनों सूरतों में बुखार में मुब्तला होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। यही वो मुकम्मल साइंस है जिसे अच्छी तरह से समझकर हमने अपने इन बेज़ुबानों की मदद करनी होती है। और अगर किसी भी वजह से चिकन्स मुतासर हो जाते हैं तो इस तरह के मरकबात अपने पास पेशगी दस्तयाब रखा करें ताकि बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करवा के सूरत हाल पेचीदा होने से पहले पहले फ्लाक को नॉर्मल ज़िंदगी की जानब ले आएँ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे परिंदों के लिए दबाव की कैफियत में भी इजाफा होगा। तनाव यानी स्ट्रेस की सूरत हाल से बाहर निकालने के लिए आपने परिंदों की मदद करनी है। दबाव से बाहर निकलने और जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल करने के सिलसिले में विटामिन सी एक अहम तरीन विटामिन है जो कि इस मरकब यानी पैरालाइट सी में शामिल है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पानी में हल पजीर एंटीऑक्सीडेंट मरकब है जो कि परिंदों के जिस्मानी खुलियों को ज़ाया होने से महफूज रखकर मदाफ़ती निज़ाम के काम करने की सलाहियत में बेहतरी लाता है। गर्मियों में बढ़ते दर्जा हरारत के बायस जानदार कम खाते हैं, जिससे अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से परिंदे कमज़ोर होने लगते हैं और पैदावार भी कम हो जाती है। ऐसे हालात में विटामिन सी एक बेहतरीन नेमत है। इजाफी दर्जा हरारत की वजह से नर मादा जोड़े बनाने में कम दिलचस्पी लेते हैं, जिससे जरहेज़ी यानी फर्टिलिटी और हैचबिलिटी यानी अंडों से कम बच्चों कम चूज़ों जैसे मसाइल सामने आते हैं। लिहाजा मौसम गर्मा में भी अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब लेने के लिए विटामिन सी का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाना अच्छी पॉलिसी है। हमारे परिंदे जानदार बतौर खुराक जो भी खाते हैं उसे ताकत में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल खुशगवार मौसम में ये काम बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी में इजाफा होने लगे तो मुतासरा परिंदों का मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा को ताकत में तब्दील करवाने वाला अमल अच्छी तरह से काम नहीं करता, क्योंकि अब जिस्म में ना तो वो गदूदें भरपूर मिकदार में तैयार होती हैं जिनकी मदद से जानदार गर्मी के तनाव का मुकाबला करते हैं, और ना ही अच्छी तरह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं ताकि नढाल जिस्म पे हमला करने वाले जरासीमों का खात्मा किया जा सके। अब इन तमाम मसाइल का हल ये है कि गर्मी के शिकार बर्ड्स को बग़ैर ताहीर ग़िज़ा या पानी में विटामिन सी मुहैया करें ताकि मेटाबॉलिज्म भी ठीक तरीके से काम करने लगे, हार्मोन्स यानी गदूदे भी तैयार हों और जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले खुलियों की तादाद भी कम ना हो। इसके अलावा सोकड़ा, कम खाना पीना, ग़िज़ा में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को अच्छी तरह से हज़म न करना, ढांचे की कमज़ोरी और जिस्म में फफूंदी की तादाद में इजाफा भी गर्मी के तनाव के बायस होगा।
لہٰذا جسمانی خلیوں کو صحت مند رکھنے، اچھی نشوونما اور گرمیوں میں بھی برڈ سے اچھی کارکردگی لینے کے لیے وٹامن سی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اپنے پاس لازمی دستیاب رکھا کریں، چاہے وہ لیکوڈ کی حالت میں ہو، الگ سے اس طرح پاؤڈر کی صورت میں ملے، یا ٹیبلٹس کی شکل میں، یا پھر پاؤڈر کی حالت میں پیراسیٹامول، الیکٹرولائٹس اور وٹامن سی کا امیزہ دستیاب ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔